इसके अलावा पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचारित करने के लिए कुछ मेलों व त्योहारों का एक कैलेंडर बनाया गया है राजस्थान में। तो वो बहुत उन त्योहारों पर, उन अवसरों पर संस्कृति को उजागर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि पर्यटक अट्रैक्ट होता है। एक तो पहला है ग्रीष्मकालीन त्यौहार, ये माउंट आबू में सामान्यतः किया जाता है। दूसरा तीज का त्यौहार जयपुर में। तीसरा मारवाड़ त्यौहार जोधपुर में। चौथा पुष्कर मेला, पुष्कर में अजमेर के पास। पांचवा चंद्रभागा मेला झालावाड़। छठा ऊंट त्यौहार बीकानेर में, ऊंट उत्सव इसको बोलते हैं, बीकानेर में मनाया जाता है सर्दियों के समय में। इसमें काफ़ी पर्यटक अट्रैक्ट होते हैं। नागौर मेला नागौर में। आठवां मरु त्यौहार मरु उत्सव जैसलमेर। नवा हाथी त्यौहार जयपुर। 10वां मेवाड़ त्यौहार उदयपुर। 11वां गणगौर त्यौहार जयपुर। 12वां बूंदी त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है। और शरद महोत्सव माउंट आबू में। 14वां बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। 15वां महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में। और 16वां कैला देवी मेला करौली में। इन त्योहार और मेलों से राजस्थान की संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक सभा और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है राजस्थान में इस तरीके से, जिससे कि पर्यटन के विकास को प्रोत्साहन मिले। इसके लिए वो क्या किया जाता है कि राजनीतिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। इस सम्मेलनों को भी, इनका भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है और कई जगह ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण, जयपुर में बिरला सभागार केंद्र में कई स्थापना केंद्र की सहायता से ये सभा और सम्मेलन आयोजित किए गए। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, माउंट आबू आदि स्थानों पर आधुनिक किस्म के सभागार केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कि पर्यटन विकास संभावनाओं पर कार्यक्रम किए जाते हैं। और सम्मेलनों में आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय स्थल देखने का अवसर मिलता है, उनके बारे में बताया जाता है और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती है। इसके अलावा खेल कूद और साहसिक कार्यों से संबद्ध पर्यटन, इसमें भी कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसमें एक तो कैमल सफारी बहुत ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। शेखावाटी के टीलों और जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर और गंगानगर के नौहर भादरा तहसील और बाड़मेर के क्षेत्रों में इनका प्रदर्शन किया जाता है। अब झीलों में भी साधारणतः पर्यटन विकास के लिए कार्य किया जाता है, नावों का जिसमें उपयोग करके, और जल पर्यटन विकास के संभावनाओं के लिए प्रयास किया जाता है। इसके अलावा होता है वन्य जीव पर्यटन। इसकी विकास की संभावना राजस्थान में पर्याप्त है, क्योंकि भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर के वन्य जीव अभयारण्य के काफ़ी पर्यटक होते हैं। राजस्थान आने वाला पर्यटक लगभग 5% पर्यटन है, जो कि केवला देवी पक्षी विहार, घना भरतपुर वाला पर्यटन केंद्र, रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर का बाघ अभयारण्य आदि जो हैं, इनमें पर्यटन घूमना बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा सांभर, नीलगाय, चीतल और जानवर आदि यहाँ पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का से 37 किलोमीटर दूर अलवर के पास स्थिर है। वहाँ पर बाघों का भी आवास है और अन्य वन्य जीव भी वहाँ पर्याप्त पाए जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में लोमड़ी, खरगोश आदि जानवर और सारस पक्षी, बस्टर्ड आदि ऐसे हैं जिनको कि देखने के लिए विशेष रूप से लोग अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा एक गोडाउन पक्षी है, जो कि संख्या जिसकी बहुत कम पाई जाती है, और भविष्य मरु राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर, कुंभलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर इसमें ध्यान दिया जाने की और अधिक संभावनाएं हैं। अब आता है एक महत्वपूर्ण ये कि हमारे यहाँ जो प्रयास अभी तक किए गए हैं, इनमें क्या समस्याएं विशेष रूप से हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आने वाली प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया जाए और उसके डेवलपमेंट हेतु
विशेष प्रयास किए जाएं। तो पर्यटन विकास के लिए एक तो पर्याप्त लैंड होना बहुत ज़रूरी है, भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। फिर पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि उसको डेवलप किया जा सके, संसाधनों को उसमें प्रयोग कर उसके यूज़ लिया जा सके। पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। पूंजी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए सस्ते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराई जानी बहुत आवश्यक है। होटल हेरिटेज वगैरह इनका विकास है, महल हैं, किले हैं, इनको प्रॉपर करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराया जाना बहुत आवश्यक है। यद्यपि सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयत्नरत है, लेकिन अभी इसके प्रयासों में तेज़ी लाने की बहुत आवश्यकता है। उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था होनी चाहिए। नए होटलों की स्थापना के लिए पूंजी की इक्विटी की व्यवस्था होनी चाहिए। करों में रियायतें होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए होटल विकास के लिए, और भी बहुत अन्य तरह की, बिजली की, पानी की, तुरंत इसे ये सुविधाएं मिलें, ये सब कार्य भी किया जाना चाहिए। और पर्यटकों के निवास की व्यवस्था के लिए भी उचित कार्य किया जाने की आवश्यकता है। और परिवहन की विशेष सुविधा तो बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिवहन के बिना पर्यटकों का आना जाना और सुविधाजनक उनका स्टे यदि नहीं है तो वो आना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए परिवहन की सुविधा बहुत आवश्यक है पर्यटन के विकास के लिए। तो जितना रेल और सड़क परिवहन अच्छा हो सकेगा, सुविधाजनक हो सकेगा, उच्च स्तरीय हो सकेगा, हवाई मार्ग है, टैक्सियाँ हैं, मिनी बस है, वैगन है, कार है, ये सब उनकी उपलब्धता जितनी अधिक हो पाएगी उतना ही परिवहन का विकास हो सकता है। फिर उनके लिए मनोरंजन की सुविधाएं होनी चाहिए, हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रॉपर प्रदर्शनी हो, उसकी बिक्री की व्यवस्था हो, ये सब कार्य किए जाने चाहिए, तभी पर्यटन में का विकास संभव हो सकता है। इसके लिए एक पर्यटन नीति की, सुदृढ़ पर्यटक नीति की आवश्यकता है। यद्यपि ये राजस्थान में अब चालू कर लिया है, पर्यटन नीति भी बनाई जाती है, उसके लिए कार्य किए जाते हैं, उसके लिए एक समुचित साधन भी मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी इसमें और ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि राजस्थान के इन क्षमताओं का विकास किया जा सके। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से किले हैं और महल हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग है, अलवर का पुराना बाला किला है, भरतपुर का लोहागढ़, सवाई माधोपुर का रणथंभौर, चित्तौड़ का चित्तौड़गढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, सोजत का सोजत फोर्ट और सोनार किला जैसलमेर का। इसके अलावा तारागढ़ फोर्ट है बूंदी में, गागरोन फोर्ट झालावाड़ और चंद्र महल जयपुर में। ये किले हैं जो कि पर्यटन के लिए जिनका अट्रैक्शन रहता है। इसके अलावा कुछ महल हैं, चंद्र महल जयपुर में, रामबाग पैलेस जयपुर में स्थित है, सिलीसेड और सरिस्का पैलेस अलवर में, मोती महल भरतपुर में स्थित है, और जय निवास लेक पैलेस उदयपुर में, मीरा का महल चित्तौड़गढ़, उमेद भवन पैलेस जोधपुर, नागौर पैलेस नागौर सिटी, जूनागढ़ व लालगढ़ के महल बीकानेर, और जग मंदिर पैलेस कोटा तथा जूना पैलेस डूंगरपुर जिले में स्थित है, जो कि पर्यटन के रूप से के लिए विशेष अट्रैक्शन का कारण बनते हैं। और इनको और अधिक विकसित कर उसको इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि अधिक पर्यटक यहाँ आ सके और हमारे विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सके, रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विकास में कुछ योगदान मिल सकता है। इसके प्रयास किए जाने की महती आवश्यकता है।